होंगे उन्हें ही टिकट देने को लेकर भी जो रणनीति है वो जो तय की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से मिशन 2023 यानी कि मिशन रिपीट के लिए जो काम कर रही है, बैठकी की तमाम जो पदाधिकारी है वो क्षेत्र में जा रही है। और पहली जो चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है, इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि अब आगामी जो चुनाव के अंदर किस तरह से टिकट वितरण हो, कांग्रेस के तमाम जो उम्मीदवार जो पदाधिकारी है या फिर चुनाव समिति के लोग हैं या फिर स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य उनको किस तरह की जो जिम्मेदारी है वो दी जाए, इन सबको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो अब तक जो चर्चा आ रही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे या फिर बात करें तो अगर जो करीब 70 से या फिर 100 के करीब ऐसे जो विधानसभा सीटें हैं या फिर जहां से उम्मीदवार रह चुके हैं या फिर विधायक है उनकी अगर टिकट काटी जाएगी तो सरकार जो पुनः सत्ता में आएगी। तो इनको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो की जा रही है। तमाम जो मंत्रियों से बातचीत की सबको सुना, चाहे बात करें तो जो मंत्री प्रताप सिंह हो या फिर जो पूर्व मंत्री रघु शर्मा हो या फिर अन्य जो तमाम जो पदाधिकारी हो या फिर अन्य जो कमेटी के सदस्य, सभी के एक ही बात है कि जो चुनाव के लिए जो कमेटी में एक सभी अपनी अपनी राय रखेंगे, किस तरह के क्राइटेरिया हो, इन सबको लेकर चर्चाएं होना जरूरी है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि हम बीजेपी से आगे हैं, चाहे जो जनता को, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, जो 3 स्तर के सर्वे करवाए गए थे उसमें ये नजर आया था कि जो अभी सिटिंग एमएलए हैं या फिर जो मंत्री हैं उनकी स्थिति या उनके क्षेत्र की स्थिति भी अच्छी नहीं आई थी। तो आज क्या उस पर भी चर्चा इस पीसीसी वॉर रूम में हो सकती है? देखिए, बिल्कुल चर्चाएं कई तरह की आज होनी है, क्योंकि अब तक सर्वे करवाई जा चुकी है। पहला सर्वे फरवरी मार्च में करवाया गया था। उस सर्वे के अंदर कई ऐसे विधायक और मंत्री थे जो जीत नहीं पा रहे थे और इन्हीं को लेकर चर्चा होनी थी। साथ ही जो अब तक जो सर्वे हुए हैं उनमें भी उसके बाद जो पहले सर्वे के बाद तमाम जो विधायकों के सिटिंग एमएलए और फिर या फिर जो पहले उम्मीदवार रह चुके हैं उनसे बैठकें की गई, उन्हें उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया और उन्हें कहा गया था अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि और साफ तौर से उन्हें संदेश दिया गया था कि संकेत दिया गया था कि अब टिकटें कट सकती है। उसके बाद कई जो विधायक है फिर जो उम्मीदवार रहे हुए थे उन्होंने सक्रियता दिखाई, क्षेत्र में जाना शुरू किया। उसके बाद कुछ के रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आए दूसरे सर्वे में और तीसरे सर्वे में और कुछ बेहतर परिणाम है वो उनके देखने को मिले। लेकिन उसके बाद अब जो और सर्वे करवाए जा रहे हैं कि किस तरह का चेहरा होना चाहिए, उनके क्षेत्र में कौन और दावेदारी कर रहे हैं, उनका जो रिपोर्ट तैयार करना हो या फिर अब जो स्क्रीनिंग कमेटी जो चेहरा तय एक सिंगल जो नाम है वो सुझाए, किस तरह सुझाए, इनको लेकर भी चर्चाएं आज की बैठक में होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से और साथ साथ बात करें तो भाजपा को किस तरह से डिफेंस करे, इन सब मुद्दों को लेकर आज चर्चाएं होनी है। साथ ही चुनावी चर्चाएं होंगी, इस पर महत्वपूर्ण बातचीत है और ये लंबी विस्तार से भी कर सकते हैं। लेकिन आने का सिलसिला लगातार मंत्रियों का जारी है। और लोकेश अभी कोई पहुंचा है, अपडेट दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पीसीसी वॉर रूम पहुंचने वाले और उनके पहुंचने के बाद ही बैठक शुरू होगी। जो तैयारियां है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही क्षणों के अंदर पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उसकी बैठक में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ जो अन्य सदस्य हैं, जो 29 सदस्य जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उनके अन्य सदस्य वो भी इस में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं पीसीसी वॉर रूम। तस्वीरें यहां आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सह प्रभारी अमृता धवन सहित जो अन्य जो पदाधिकारी है वो भी इसमें पहुंच चुके हैं। बात करें तो अमृता धवन और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पहले आवास पर मुलाकात की और उसके बाद ही आवास से सीधा मुख्य जो पीसीसी वॉर रूम के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें यहाँ आपने देखी और साथ ही
जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने के बाद अब कुछ देर में बैठक शुरू होगी। बैठक के लिए तमाम जो कांग्रेस के जो नेता और फिर समिति के सदस्य वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के दो सदस्य हैं, अभिषेक दत्त और गणेश गोड़ियाल, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। उस जो समिति के जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, सह प्रभारी अमिताभ धवन हो या फिर सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, सभी पीसीसी अच्छा। और देखिए क्योंकि हर कोई यहाँ पे पहुंच चुका है। लोकेश, ये तस्वीरें भी आप बेहतरीन तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं तो वहाँ अंदर उनको क्योंकि जिस तरह से अभी उनके पैर में लगी हुई है, चोट लगी है, तो वो अरेंजमेंट किया जा रहा है जिससे मुख्यमंत्री आराम से अंदर पहुँच सके। तो लोकेश, अब क्या ये मान लें कि कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, अब कुछ ही देर में जो पीसीसी वॉर रूम में चुनाव समिति की पहली बैठक शुरू होगी। बैठक में तमाम जो कांग्रेस के जो नेता है, जो पदाधिकारी है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि चुनाव जो समिति के जो अध्यक्ष हैं जो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो पहले ही पीसीसी वॉर रूम पहुँच चुके हैं और अब उनके अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, शायद सचिन पायलट मौजूद रहेंगे, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे, साथ ही जो सह प्रभारी और जो इलेक्शन जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो सह प्रभारी यहाँ बैठेंगे, इसके अलावा साथ ही जो अन्य सदस्य हैं, चाहे मंत्री लालचंद कटारिया हो, मंत्री जो अन्य जो मंत्री हो, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चाहे अच्छा लोकेश, क्या यहाँ पे अब टास्क भी दिए जाएंगे क्योंकि सर्वे बहुत सारे हो चुके हैं, सर्वे के बाद रिपोर्ट भी आई है, उन पे चर्चा भी होगी, उम्मीदवारों पे भी चर्चा होगी, तो फिर टास्क भी होंगे? देखिए, टास्क बिल्कुल जाहिर सी बात है, बैठक होगी तो टास्क दिए जाएंगे क्योंकि सदस्यों को आज टास्क देने का काम है वो है क्योंकि पहले तो चर्चा और साथ ही सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों के बाद भी उन सुझावों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उन पे काम कैसे हो, इसको लेकर टास्क दिए जाएंगे क्योंकि अब चुनाव के अंदर समय कब बचा है, करीब 40 से 45 दिन बाद आचार संहिता लगना तय है और उसके बाद सरकार की ओर से चाहे घोषणाएँ करना, विभिन्न घोषणाओं को पूरा करने का काम हो, वो सरकार की ओर से नहीं किया जा सकता, कांग्रेस की ओर से। ऐसे में उन टास्कों को जो अब तक की जो जिम्मेदारी है वो किस तरह को, इन सबको लेकर जो चर्चाएं हैं वो की जाएगी। तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, तो टास्क देना जाहिर सी बात है। साथ ही जो अन्य जो सदस्य हैं उनको किस तरह से जिम्मेदारी उनको दी जाए क्योंकि चुनाव के अंदर अलग अलग तरह के काम होते हैं, किस सदस्यों को कैसा जिम्मा दिया जाए। जो अभी कुछ देर पहले बातचीत की तमाम मंत्रियों से, साथ साथ चाहे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि बैठक में उनको लोकेश, एक बैठक वो भी हुई थी अब से कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डांट कुछ मंत्रियों को, कुछ लोगों को लगाई थी, वो चेहरे जो मायूसी से बाहर निकले थे। क्या आज ऐसी कुछ तस्वीर नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बीते दिनों जो बैठक हुई चाहे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, उस बैठक में मंत्री हो या फिर अन्य जो कमेटी के सदस्य, जिसमें जो मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखी, चाहे सरकार के खिलाफ या फिर पार्टी के खिलाफ जाने की जो बात रखी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें बैठक में डांट भी पिलाई और साथ साथ उन्हें जो तर्क दिए गए थे उन तर्कों को भी खारिज करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। लेकिन आज की बैठक में भी कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि नकार नहीं सकते, चर्चाएं जहां होती हैं। एक बार आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन ये तस्वीरें भी जो हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सच बेधड़क पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक के अंदर की तस्वीरें हैं। एक बार अगर आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे गोविंद डोटासरा। तो ये तस्वीरें आपके लिए एक्सक्लूसिव, जहां सचिन पायलट मौजूद है तो प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, साथ ही साथ गहलोत मौजूद है।
ये तमाम लोग आज जो इस चुनाव समिति के लोग हैं, रघु शर्मा, गोविंद मेघवाल, ममता भूपेश, शकुंतला रावत, धीरज गुर्जर, वो तमाम चेहरे आपको दिख रहे हैं जो चुनाव समिति के भाग हैं। और आज ये सभी लोग बैठकर चिंतन मंथन उम्मीदवारों को लेकर करेंगे। रंधावा प्रभारी यहां पर मौजूद है और आज बहुत सारी चीजों का मंथन होगा। क्षेत्र कौन से मजबूत हैं, किनको अभी और काम करने की जरूरत है, ये बैठक में चिंतन किया जाएगा। टास्क भी हो सकता है दिए जाए। हरीश चौधरी यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे नाम हैं क्योंकि ये सभी लोग इस समिति का भाग हैं और ये लोग आज इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक जिसमें बहुत सारा चिंतन होगा, मंथन होगा, उम्मीदवारों को लेकर तय भी की जाएगी। एक शायद कह सकते हैं शुरुआत है कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, क्या उसको किस तरह से कांग्रेस लेके चल रही है कि जिताऊ और टिकाऊ होना चाहिए, ना उम्र की सीमा होगी, ना ही फिर ये देखा जाएगा कि वो भाई भतीजावाद परिवारवाद है। क्योंकि जो तस्वीर कांग्रेस राजस्थान में बनाना चाहती है या बनाने की कोशिश कर रही है वो ये है कि राजस्थान में कांग्रेस जीते, योजनाएं बहुत तेजी से और बहुत अच्छी ला रही है और आगे भी लाएगी। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गारंटी दे रहा हूं, और ये गारंटी जो है अगले बजट में जो राजीविकाओं की महिलाएं थी उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपके लिए भी कुछ लाऊंगा अगले बजट में। तो इस बात को लेके कांग्रेस चल रही है कि आगे आगामी जो चुनाव हैं उनको वो जीत रही है। रही बात उम्मीदवार की, बहुत सारे सर्वे हुए हैं प्रभारी के स्तर पर, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कराया, एआईसीसी ने कराया और उन सब में जो सीटें कमजोर नजर आ रही हैं वो सीटें चिंता का विषय तो बनी हुई हैं, लेकिन कैसे उन सीटों पर और मजबूती लाई जाए या फिर कैसे वहां पर इस तरह से कार्य किया जाए कि जो उम्मीदवार है, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो, मंत्री हो, उसको हटाकर उस जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार को लाया जाए जो कांग्रेस को जीत दिला सके। लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकेश, अभी अंदर की तस्वीरें दिखा रहे थे, वो बैठक चुनाव समिति की जिसका तमाम लोग हिस्सा हैं, वो आज बैठक शुरू हो चुकी है और अब उम्मीदवारों पर मंत्रणा, चिंतन मंथन होगा। बिल्कुल चिंतन मंथन और चर्चा आज की बैठक में होने जा रही है क्योंकि चुनाव समिति की पहली बैठक है। अध्यक्षता कर रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के जो नेता है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब मौजूद है, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद है, इस साथ ही जो पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी हो या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, तमाम जो सदस्य कमेटी के वो मौजूद है, सह प्रभारी मौजूद है। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो दोनों सदस्य हैं वो भी आज की बैठक में मौजूद है। तो चर्चा हो रही है कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाए और जिताऊ उम्मीदवारों के ऊपर दांव खेले, क्योंकि दांव खेलना बहुत बड़ी चीज़ है। एक फैसला कई समीकरण बदल सकता है, तो फैसला गलत नहीं करना चाहती कांग्रेस पार्टी और इसी के लिए तमाम जो चर्चाएं पहले भी की गई, एक बार फिर से आज जो चर्चाएं हो रही है और साथ साथ जो अब चुनाव में किस तरह की जो रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयार की जाएगी। चाहे रणनीति ही नहीं, यहाँ पर अपन बात करेंगे उम्मीदवारों की, अपन बात करेंगे चुनावी प्रचार की, बात करेंगे जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे एआईसीसी अध्यक्ष के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, इन नेताओं की जो सभाएं हैं वो कहाँ करनी है, कौन कौन सी विधानसभा सीटें राजस्थान में अभी भी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर देख रही है, साथ ही कहाँ कहाँ जो अभी सिटिंग जो एमएलए हैं उनको टिकट बदला जा सकता है, फिर किन किन उम्मीदवारों की टिकटें काटी जा सकती है, इसको लेकर भी चर्चाएं होना जारी है। साथ ही आज की जो बैठक है उसमें सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही बात करें तो आज की जो बैठक में जो चर्चा करने के साथ साथ आज कांग्रेस पार्टी की ओर से
जो सदस्य हैं कमेटी के सदस्य, उनको उनका काम संभालने यानी कि काम सौंपने का टास्क देने का काम है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाओं के अलावा जो सुझाव लेने का काम है वो भी आज की बैठक में किया जाएगा। और उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करेगी, तमाम सभी लोकसभा 200 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी किस तरह के उम्मीदवार अपने उतारे, इसको ऊपर भी काम करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रणनीति है और रीति है, इन सबको आज लेकर चर्चा की जाएगी। और जो चर्चा के साथ ही सुझाव देने और साथ साथ अन्य काम करने का जो जिम्मेदारी देने का काम है वो आज की बैठक में किया जाएगा। जी बिल्कुल लोकेश, और देखिए एक और चीज़, जैसा आप कह रहे हैं कि उम्मीदवार जो हैं उन पे चर्चा होगी तो टास्क भी दिए जाएंगे और मंथन भी इस पर किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी वो हो जाता है मंथन की कौन सी सीट कमज़ोर है उस पर मंथन होना, जो मजबूत है उस पर बहुत ज़्यादा मंथन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या इस बार परिवारवाद भी नज़र आएगा? क्योंकि जब रंधावा ये कहते हैं कि भाई हमको जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए जो जीत सके, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसमें ऐसे में तो मान लिया जाए कि अगर कोई पहले पिता लड़ा है तो उस सीट पर पुत्र भी या भाई भतीजा जो है वो लड़ सकते हैं। देखिए, परिवारवाद की जो परिभाषा है वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा अलग अलग परिभाषा देती आई है, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, चाहे परिवार के सदस्य हों या फिर अन्य जो कैंडिडेट हो या फिर अन्य जो उम्मीदवार कांग्रेस के जो नेता तैयारी कर रहे हैं वो जिताऊ हो, तो जिताऊ चेहरे पे दांव खेलना कांग्रेस पार्टी चाहती है, चाहे उसमें परिवार के सदस्य हो या फिर अन्य सदस्य हो या फिर रिश्तेदार हो, चाहे भाई बेटा हो या फिर बेटी हो या फिर बहू हो या पत्नी, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी इस बार नीति और रीति से रिवाज बदलने चाहती है, तो उस रिवाज को कैसे बदले, यानी कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का जो लगातार जो रिवाज राजस्थान में चला आ रहा है, उस रिवाज को बदलने के लिए कई रणनीतियां बदलने जा रही हैं। इन रणनीतियों में चाहे परिवारवाद हो या फिर क्षेत्रवाद हो या फिर जातिवाद हो, कई समीकरण हैं वो देखने को मिलते हैं। कई समीकरण कांग्रेस पार्टी इस बार भी देखेगी और समीकरणों को देखते हुए ही नई रणनीति और रीति कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है। बहुत सारे अगर टिकट कटते हैं इस बार, तो क्या नए उम्मीदवार उतारे जाए, चाहे वो युवा उतारे जाए, या ये देखकर कि भाई इस सीट पर हार रही है तो नया उम्मीदवार या दूसरा उम्मीदवार उतारें? ऐसे में क्या किसी तरह की कलह भी हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह का परसेप्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से और आप बीते कुछ दिनों से आम जनता के बीच में बना नजर आ रहा है कि, और साथ साथ जो संकेत भी पार्टी की ओर से दिए जा रहे हैं कि इस बार कई दावेदारों के टिकट है वो कटे जाएंगे, चाहे सिटिंग एमएलए हो, चाहे सिटिंग मंत्री हो या फिर पूर्व जो प्रत्याशी रहे हो, चाहे 2 बार से हार रहे हो या फिर अन्य चाहे 1 बार से हार रहे हो, उन सभी को देखते हुए संकेत दिए जा रहे हैं कि इस बार टिकट कटना तय है। तो टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी या फिर जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, उनके भी टिकट काटने के जो संकेत है वो पार्टी की ओर से दिए जा रहे हैं। उन संकेतों के ऊपर खरा उतरने के लिए और साथ साथ इस बार एक नया फॉर्मूला ये अपना रही है पार्टी की, जल्दी टिकट वितरण करके उन्हें उम्मीदवार जल्दी घोषित करके पार्टी चुनावी मैदान के अंदर लोगों को उतारने का प्रयास है वो कर रही है। तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। सामने आई कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है और जो कमजोर सीटें वहां पे कर दी है, लेकिन अभी तक राजस्थान में नहीं हुई। राजस्थान में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इंतजार कर रही है कि पहले कांग्रेस उम्मीदवार घोषणा करते और उस हिसाब से वो, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो, उसके अकॉर्डिंग फिर वो उम्मीदवार की घोषणा करे। तो क्या ऐसे में नजर आ सकता है कि पहले बीजेपी घोषणा कर दे या फिर कांग्रेस जो सितंबर के लास्ट में कह रही है वो घोषणा कर देगी, या इंतजार बीजेपी का करेगी? देखिए, जो बात करें तो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, दोनों पार्टियां अलग अलग रणनीति के ऊपर काम करती है। जो सत्ताधारी जो पार्टी होती है वो अपनी योजनाओं, सरकार के कामकाज
और साथ साथ नए लोग जो लुभावने चाहे वादे हो कह सकते हैं या फिर जो योजनाएं आगे लाना चाहती हैं उनको लेकर चुनाव प्रचार में जाती है। साथ ही जो विपक्ष को किस तरह से डिफेंस और कर सके उसको लेकर काम प्रचार में जाती है। वहीं जो विपक्षी पार्टी होती है वो सत्ताधारी पार्टी को किस तरह से डिफेंस कर सके, जो सिटिंग एमएलए उनके होते हैं उनके सामने किस तरह का चेहरा और कितने दावेदार और किस तरह का मजबूत चेहरा वो सामने लेकर आए इसके ऊपर फोकस करती है। इसी को देखते हुए जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से चाहे चेहरे अभी ही घोषित कर दिए गए हों, लेकिन राजस्थान की जो रणनीति है वो भाजपा अलग तरीके से देख रही है और अलग तरीके से ही इस बार जो टिकट वितरण का फॉर्मूला भाजपा की ओर से भी अपनाया जाएगा। अलग अलग सर्वे भाजपा की ओर से करवाए जा रहे हैं। साथ ही जो संघ की ओर से भी कई तरह के सुझाव है वो पार्टी की ओर से भाजपा की ओर से लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बार कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि चाहे वो पूर्वी क्षेत्र है वो कांग्रेस के लिए इस बार 2018 की बात करें मजबूत माना गया और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। दक्षिण जो है वो बीजेपी के लिए मजबूत कहा जाता है और कहा जाता है कि दक्षिण जीत लिया तो फिर राजस्थान जीत लिया, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए वो साफ तौर पर तस्वीर नजर नहीं आई थी, हालांकि वो मजबूत रहा था। क्या इस बार दक्षिण को जीतने की भी अपनी रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और पूर्वी राजस्थान जो है उसके लिए किस तरह से उसको और मजबूत किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें जो कमजोर हो सकती हैं, हालांकि आरसीपी का मुद्दा है, लेकिन क्या उम्मीदवारों को मजबूत करने के लिए इन दोनों एरिया में काम कर रही है कांग्रेस, और क्या इस पर भी आज चर्चा होगी? बिल्कुल चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि क्षेत्रवाद की बात करें अब बात करें संभागवाद की, तो जयपुर संभाग में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ पिछले 2018 में जीत कर आई थी और इस बार भी जिस तरह का जो माहौल लग रहा है उसके अनुसार पार्टी मजबूत अपने आप को मानती है। इसी तरह भरतपुर संभाग में 2018 में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ और एक अच्छे संख्या बल के साथ में जीत कर आई थी। इस बार भी लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौरे किए, सचिन पायलट ने पुणे कमान संभाल ली है पूर्वी राजस्थान, जिसमें टोंक, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, तमाम जिलों के अंदर धौलपुर, भरतपुर के अंदर और साथ से करौली के अंदर सबसे अधिक कांग्रेस के विधायक जीत कर आए। बात करें हाड़ौती की, तो हाड़ौती के अंदर जिस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है, हाड़ौती में फिलहाल जो तमाम जो दावेदार चेहरे हैं उनको कांग्रेस पार्टी आगे लेकर काम कर रही है, चाहे शांति धारीवाल हो, प्रमोद भाया हो या फिर अशोक चांदना हो। तीनों मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने विधानसभा सीट के साथ साथ अन्य विधानसभा सीटों को भी जिता कर लेकर आएँ। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार हाड़ौती के दौरे किए, सभाएं की। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी हाड़ौती से शुरू हुई। तो रणनीति और कांग्रेस पार्टी वहाँ पर भी अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी तरह जोधपुर संभाग की बात बहुत सारे ऐसे नाम, क्योंकि अगर मैं गिनने लगूं तो अब एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी, लेकिन मंत्रियों में ही बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके लिए कहा जा रहा है, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि हमको वो टिकट देगी या नहीं देगी, उम्र के कारण या किसी भी वजह से, और अगर बेटों को देती है या फिर नहीं देती है ये सब पार्टी पर निर्भर होगा, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो हम तो चुनाव भी लड़ेंगे। तो क्या उन लोगों के लिए या उन मंत्रियों के लिए या विधायक भी होते हैं, तो क्या यही क्राइटेरिया रखा जाएगा कि वो जिताऊ है उस क्षेत्र में, किस तरह वो सीट जीत के कांग्रेस के लिए ला सकते हैं? देखिए, कई मंत्री और विधायक पहले से ही जो एक माहौल बना रहे हैं या फिर पहले से ही एक संकेत दे रहे हैं पार्टी को कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यानी कि खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो कौन चुनाव लड़ना चाहता है उनकी जगह। तो जो उम्मीदवार, जो मंत्री या विधायक है वो अपने बेटे या फिर बेटी या फिर अन्य परिवार के सदस्यों को टिकट देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत बात की जाए, हेमाराम चौधरी, मंत्री हेमाराम चौधरी अपने बेटी को टिकट दिलवाने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 8 बार से विधायक रहे हुए, और अब हेमाराम चौधरी चाहते हैं कि उन्हीं के परिवार के सदस्य को टिकट मिले। हालांकि उन्होंने आखिरी चुनाव पिछली बार बता दिया गया था और लगातार कह रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इसी तरह जो सिलवादौर से दीपेंद्र सिंह हो या फिर गुरमीत सिंह कुन्नर विधायक हो,
वो भी अपने बेटे को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह मंत्री शांति धारीवाल अपने बेटे अमित धारीवाल को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वो जिताऊ हो या नहीं है या नहीं है, इसके ऊपर पार्टी मुख्य रूप से काम कर रही है। अलग अलग सर्वे के आधार पर उनके चेहरे पर, उनके परिवारजनों के चेहरों के ऊपर भी राय ले रही है कि उनका किस तरह क्राइटेरिया है। जो मौजूदा विधायक है उनके टिकट काटे तो किस क्राइटेरिया के साथ काटे। तो कई चेहरे ऐसे हैं जो चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, जिनके टिकट कटना तय हैं। हालांकि नाम नहीं ले सकते, लेकिन पार्टी चाहती है कि उनको टिकट दे। लेकिन कई ऐसे विधायक सामने आएंगे, संभावनाएं तो बहुत सारी जताई जाती हैं, लेकिन संभावनाओं पर राजनीति नहीं चलती है। राजनीति जो पार्टी हाईकमान तय करता है उस पर रहती है, और उसी पर जो टिकट है वो फाइनल भी होंगी। लेकिन अब लोकेश, अब जो ये बैठक शुरू हुई है लगभग कितनी देर चलेगी और उसके बाद किस तरह का सार निकल कर आएगा? देखिए, चुनाव समिति की पहली बैठक है। हालांकि समय अभी तक तय नहीं हुआ कि कितनी देर चलेगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि लंबी चर्चा आज की इस बैठक में होने जा रही है। पहले जिस तरह से जो बैठकें हुई हैं जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की, जिसमें 35 सदस्य थे, इस बार भी 35 सदस्य से अधिक इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चाहे 29 जो चुनाव समिति के सदस्य हो, या फिर जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, या फिर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य, ऐसे कुल मिलाकर करीब 30 से अधिक सदस्य आज की बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे राय जानना, सबके दिशा निर्देश देना, तो एक लंबी चर्चा आज के जो बैठक में होना है। तो रणनीतियाँ, रीतियाँ और समीकरण कई बनेंगे आज की बैठक में। टास्क भी कई तरह के दिए जाएंगे। तो एक लंबी चर्चा आज की बैठक को लेकर दी जाएगी, क्योंकि अब चुनाव में वापस सरकार कांग्रेस पार्टी किस तरह से रिपीट करे, इसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस है। और उसी फोकस के ऊपर पार्टी आगे काम कर रही है। आगे किस तरह से टिकट वितरण हो, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। आगे किस तरह से चुनाव अभियान शुरू हो, उसके ऊपर भी आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। कौन कौन से सदस्यों को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, इसके ऊपर भी आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। लोकेश, क्या मुद्दों पर भी चर्चा होगी? क्योंकि देखिए, चाहे उम्मीदवारों पर चर्चा हो और हर एक क्षेत्र के या फिर कहें संभाग वाइज भी ये चर्चा हो सकती है, या उन सीटों की बात हो सकती है कि भाई ये जो सीटें हैं ये कमजोर सीटें हैं, यहाँ पर ये कार्य किया जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि भाई ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं को और आप तेजी से पहुंचाइए, गारंटी की बात जो मुख्यमंत्री कहते हैं उसको पहुंचाइए। क्या उन चीजों को भी पहुंचाया जा सकता है जो बीजेपी के विरोध में हो? बिल्कुल, जिस तरह से एक सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने कामकाज को लेकर ही अगले बार चुनाव में जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। चुनावी मुद्दे के अंदर मुख्य रूप से सरकार की योजनाएं तो शामिल है। इसके अलावा बात करें तो आगे की रणनीति किस तरह से हो, आगे किस तरह की योजनाएं सरकार ला सकती है, बेहतर किस तरह से काम कर सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा होना ज़रूरी है। तो उसको लेकर भी चर्चा हो, मुद्दे किस तरह से होने चाहिए, क्योंकि भाजपा की ओर से एक बार फिर से जो डिफेंस करने के लिए सरकार की जो कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, तो उस मुद्दे को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा की जा रही है। तो तमाम जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो जो मुख्य रूप से बात करें तो सीनियर लीडर्स आज की बैठक में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री राजस्थान के हो चुके हैं, वो इस बैठक में शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद लगातार 4थी बार विधायक है। तो रीति नीति और परिवारवाद सहित अन्य मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होना लाजमी है। साथ ही जो एजेंडे किस तरह के होने चाहिए चुनाव में, साथ ही अगले जो विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं अब, उनमें कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र कैसा हो, क्योंकि पिछले 2018 में जो जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का था, उस जन घोषणा पत्र को जनता पहले ही सत्ता में आने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में रखा गया, उसको पास करके उन्हें धरातल पर लाने का काम किया गया। दावा है कि जो कांग्रेस पार्टी करवाया गया है कि मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए, लोगों से ही पूछा जा रहा है इसको लेकर।
बिल्कुल मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत भी हमने की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार के लिए वो खुद तो स्वयं जो विजन 2030 लेकर चल रहे हैं उसको लेकर पहले से ही राय ले रहे हैं कि 2030 तक राजस्थान किस स्तर तक पहुँचे, किस तरह का विकास राजस्थान में हो और एक राजस्थान देश के अच्छे विकास वाले राज्यों के अंदर यानी कि सबसे ऊपर राजस्थान हो, इसके ऊपर काम करें। तो एक जिस तरह से राय लेने का जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक विजन 2030 के तहत दे रहे हैं, वहीं पार्टी की ओर से भी अलग से सभी आमजन की जो राय है वो लेने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो रीति साथ साथ जो जन घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो के ऊपर भी काम करने का प्रयास पार्टी की ओर से किया जाए, इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होना लाजमी है, इसके ऊपर भी बात होगी। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी बात होना तय है। तो कहीं ना कहीं पार्टी आगामी चुनाव में एक पूरी तैयारी के साथ अब जाए, हर एक उम्मीदवार अच्छा उम्मीदवार और जीता उम्मीदवार मैदान में उतारे, इसके ऊपर चर्चाएं की जा रही है। तो कई तरह की जो रणनीतियां बननी अभी भी तय है, जो स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव टिकट वितरण का फॉर्मूला कैसा हो उसके ऊपर भी चर्चा होना ज़रूरी है और साथ साथ युवाओं को महिलाओं को कितना मौका मिले इसके ऊपर भी चर्चा आज की बैठक में की जा सकती है, क्योंकि अब समय कम बचा है, करीब 40 से 45 दिन बाद में आचार संहिता लग जाएगी और उसके आचार संहिता ये जो आज बैठक हो रही है इसका जो भी फीडबैक रहेगा कि मान लीजिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है, कुछ जो सीट्स हैं वो जो कमज़ोर हुई उसको लेकर रणनीति भी बनी है, उन तमाम चीज़ों को क्या आज हाई कमान हो आला कमान हो उन तक भी ये फीडबैक पहुंचाया जाएगा, इसकी रिपोर्ट बताई जाएगी कि चुनाव समिति की बैठक हुई, ये चीज़ें हुई हैं? देखिए यहाँ एक बड़ी जो बैठक हो रही है इसमें एक समीकरण और साथ साथ जो जिम्मेदारियां वो देने का तो काम किया जाएगा ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्वे अब तक करवाए गए हैं उन सर्वे की जो रिपोर्ट है वो लगातार AICC को जा रही है। साथ ही जो राहुल गांधी अपने जो नेता है, अपने जो विश्वसनीय नेता गौरव गोगोई जिनको स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है उनको या फिर जो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है उसके सदस्य हो, सभी अपने अपने तरीके से जो लिस्टिंग करने का काम करेंगे। उनके क्षेत्र के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में देखिए कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 10-10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और हर एक उम्मीदवार एक बेहतर चेहरा है, जिताऊ चेहरा माना जाता है, लेकिन पार्टी को केवल एक ही टिकट देना तय है, एक ही टिकट दे सकती है पार्टी, दो चेहरे दे नहीं सकती। तो वहाँ एक बड़ी मुश्किल पार्टी के सामने आती है, तो उसको लेकर भी चर्चाएं आज की बैठक में की जा रही है। साथ ही हो सके तो जरा जिन आप सीट्स की बात कर रहे हैं अगर हो सके तो उनको थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये समस्या है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि जो सीट्स जिनसे चाहे वो MLA हटाए उनके टिकट काटे जाएंगे, चाहे वो मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे या किसी का भी टिकट काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं कलह नजर आएगी और अगर 2-3 उम्मीदवार होंगे तो वो वॉर भी नजर आएगी। तो जरा उस पर विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव के दौरान या फिर चुनाव से पहले भी अलग अलग नेता तैयारी करते हैं, हर एक दावा करता है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं और कई ऐसे सीटें होती है जहां पार्टी को सीट बदलनी भी ज़रूरी मानते हैं पार्टी, तो वहां किस तरह का चेहरा हो, क्योंकि सबको संतुष्ट करना पार्टी कर भी नहीं सकती। हर एक विधानसभा सीटों पर कई में 2 तो कई में 5, कई जगह 10-10 उम्मीदवार टिकट मांगते हैं, तो उन्हें खुश करना साथ साथ तय नहीं है। एक सीट पर एक टिकट दे सकती है पार्टी और अन्य को किस तरह से संतुष्ट करे, वो एक बड़ी चुनौती पार्टी के सामने है। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक के ऊपर फैसला करे और साथ एक फाइनल जो नाम है वो दे। हालांकि फाइनल नाम देने का काम है वो AICC के तमाम जो सभी जो लीडर्स हैं उनका होता है। साथ ही सभी जगह जो वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं दी जा सकती,
पार्टी का जिस तरह का एजेंडा है, या फिर जात के तो उदयपुर जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो फॉर्मूला तय हुआ था ताकि युवाओं को भी जगह दी जाएगी, महिलाओं को भी जगह दी जाएगी, बुजुर्गों को भी है, फिर जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी जगह पार्टी में या फिर टिकट वितरण में दी जाए, तो उसको को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। साथ ही जिस तरह से जो SC ST या फिर आरक्षित जो सीटें हैं वहाँ पर किस तरह के अब तक के उम्मीदवार रहे हैं, रणनीतियाँ किस तरह की बन रही हैं, उनके ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। तो एक चर्चा की जा रही है, रणनीतियाँ बनाई जाएगी और हर एक को खुश नहीं कर सकती, इसके ऊपर भी मुख्य रूप से पार्टी की ओर से काम किया जाए कि ये जिन दावेदारों के जो टिकट कटेंगे में तो जिन लोगों को, हर किसी को ये बात सही है आपके लोकेश की खुश नहीं किया जा सकता या टिकट नहीं दी जा सकती है, तब क्या उनको ऐसे में संगठन में लगाया जाएगा, प्रचार में लगाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी अगर पुनः सत्ता में आती है तो जो बोर्ड है, निगम है या फिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो वर्कर्स हैं, जो चुनावी दावेदारी कर रहे हैं या फिर अच्छे चेहरे हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। हालांकि इस बार बड़ी देरी हुई राजनीतिक नियुक्तियां होने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए राजनीतिक नियुक्तियां हुई और उन्हें एक सम्मान मिलने का काम किया गया। इस बार भी पार्टी की ओर से कुछ ऐसा ही इशारा किया गया है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है या फिर पार्टी के खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मौका सबको मिलेगा। साथ ही इस बार एक जो पार्टी की ओर से किया जा रहा है कि साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों कहा कि जो बोर्ड निगम चाहे उपाध्यक्ष या अध्यक्ष हो या फिर अन्य जो राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं उनमें उनको जगह तो दी जाएगी, इसके अलावा संगठन में भी जगह देने का काम है वो उन्हें किया जाएगा, चाहे प्रदेश संगठन हो या फिर AICC हो या फिर जो अन्य जो संगठनात्मक जो अच्छी पोस्ट है उन्हें देने का काम किया जाएगा। साथ ही इस बार एक बड़ा पार्टी की ओर से एक अच्छा काम किया गया है कि जो सभी जो नेता हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, उन्हें आइडेंटिटी कार्ड देने का काम किया, यानी कि एक पहचान देने का उनको काम किया गया है। तो उन्हें अगर सरकार रिपीट होती है तो उन्हें और अच्छा सम्मान देने का काम पार्टी की ओर से वो किया जाएगा। तो संतुष्ट करने के लिए पार्टी कई तरह के उन्हें जो काम में और साथ साथ जिम्मेदारियाँ देने का काम है वो भी करेगी, लेकिन सरकार रिपीट करना महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। अगर सरकार रिपीट होती है तब उन्हें सम्मान मिलेगा, अगर रिपीट नहीं होती है तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो उन्हें पहले ही दिशा निर्देश और उन्हें खुश करने का, उन्हें संतुष्ट करने का जो काम है वो पार्टी की ओर से पहले से ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि बोर्ड निगमों में समय से पहले, यानी कि पार्टी सत्ता में आती है उसके आने के 3 महीने बाद ही, 3 महीने के अंदर अंदर उनको जगह दी जाएगी, राजनीतिक नियुक्तियाँ की जाएगी। तो जो जिताओ, जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं या फिर जो कैंडिडेट हारते हैं, यानी कि बहुत कम मार्जिन से और एक अच्छा चेहरा होते हैं, उन्हें भी एक सम्मान देने का काम है। या फिर जो विधायक जिनको मंत्री, यानी कि मंत्री भी सबको नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसे में जो अच्छे विधायक लगातार जीतते आ रहे हैं उन्हें भी बोर्ड निगम में स्थान देने का काम किया जाएगा। इस बार भी जिस तरह से जो राज्य मंत्री का दर्जा बोर्ड निगम के अध्यक्षों और अन्य राजनीतिक नियुक्तियाँ, जो पॉलिटिकल जो संगठन नियुक्तियाँ हुई है उनको देने का काम किया गया है। तो इस तरह से नियुक्तियां देकर संगठनात्मक चर्चा जो आज की बैठक में की जा रही है, तो संतुष्टि को लेकर भी आज की चर्चा होगी कि जहां अधिक दावेदार हैं तो उन्हें संतुष्ट कैसे किया जाए, पहले से ही कन्विंस करने का काम किया जाए और पहले से ही टिकट देने का जो प्लान पार्टी का है वो भी इसीलिए है कि आगे अगर समय उनको मिलता है तो पार्टी के जो अन्य जो दावेदारी करते हैं या फिर बात करें तो जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में जाते हैं उन्हें पहले ही संतुष्ट करें, उन्हें चुनाव में नहीं जाने का प्रयास करें और उन्हें पार्टी में सम्मान देने का काम है वो पहले से ही किया जाए, ताकि जो विधायक हो उसके खिलाफ। ठीक है लोकेश, आपके चोट लगी हुई है उसके बावजूद आप लगातार बने हुए हैं फील्ड में, काबिले तारीफ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।